नमस्कार, मैं विशांत और आप देख रहे हैं मोटर्स एंड मोर। और आज की इस वीडियो में मेरे पास है टीवीएस अपाचे 164V और ये बाइक अपने सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर है और इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़बरदस्त बोला जाता है। तो इसलिए आज हम लोग भी इस वीडियो में इसकी परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वगैरह कैसे हैं वो सब टेस्ट करने वाले हैं। और ये बाइक काफ़ी समय से मार्केट में है, पर सीधा इसको चलाने से पहले एक बार इसके डिज़ाइन को लेकर के बात कर लेते हैं। डिज़ाइन पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और फ्रंट डिज़ाइन की बात करूँ तो फ्रंट से दिखने पर ये आपको ऐसी लगेगी जैसी अपाचे 200 लगती है। वही सेम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वही हेडलाइट है, मडगार्ड सेम है, सस्पेंशन वगैरह भी सेम ही है। और आपको अगर फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो फ्रंट ब्रेक में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा विद ABS। फ्रंट टायर की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 17 इंचज़ का 90x90 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। और अब इसकी साइड डिज़ाइन की बात करूं तो आपको ये वही सेम अपाचे 200 वाला फ्यूल टैंक, उसके नीचे वही सेम जैसा आपको अपाचे 200 में मिलता है ऐसे ही कि छोटा सा लेग गार्ड, उसके नीचे इंजन की प्रोटेक्शन। बात करूं ऊपर की डिज़ाइन की तो यहाँ पर थोड़ा ये डिज़ाइन अलग है, ये अपाचे 200 से अलग है। इसकी सीट अगर आप देखेंगे तो वो पूरी की पूरी एक सिंगल पीस वाली सीट है। अपाचे 200 में क्या होता है, उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, बट इसमें ये आपको एक ही सीट मिलेगी। वहीं इसके नीचे ये आपको सिल्वर कलर का पैनल, इसके सीट के नीचे के पैनल को भी ऐसे ही रखा गया है जैसे कि आपको अपाचे 200 में मिलता है, बट इस पर आपको ये RTR 164V की बैजिंग मिलेगी। उसके नीचे ये आपको इसमें लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट अलग से मिलेगा और ये थोड़ी इसमें आपकी लेग प्रोटेक्शन भी मिलेगी। वहीं अगर मैं अब रियर में आऊँ तो रियर में आपको सबसे पहली चीज़ देखेंगे ये इसका ग्रैब हैंडल, और ग्रैब हैंडल भी ऐसा ही है जैसा आपको अपाचे 200 में मिलता है। तो मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि इसके डिज़ाइन को काफ़ी सिमिलर रखा गया है अपाचे 200 से, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उससे थोड़ा सा अलग कर देती है। वो इसकी जैसे कि ये सीट हुआ और सीट के नीचे का ही डिज़ाइन है। और रियर में आप ये इसकी टेल लाइट देखेंगे तो ये LED वाली है और ये भी उसी के सिमिलर लग रही है मुझे। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इंडिकेटर के मामले में इसमें आपको चारों इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। उसके नीचे ये नंबर प्लेट लगने की जगह, और ये इसका जो नंबर प्लेट वाला पैनल है ये काफ़ी मुझे बिल्ड काफ़ी सॉलिड दिखाई पड़ रहा है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है इसमें क्या होता है, जो आपको सीट ओपन करने के लिए जो चाबी ना आपको बाइक्स में देखेंगे तो यहाँ पे लगती है, बट इसमें वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको इसको सीट अगर कहो तो खोल के भी दिखा देता हूँ। और ये यहाँ से इसकी सीट ओपन हो जाएगी और इसकी सीट के नीचे इतना ही स्पेस है कि आप इसमें अपने पेपर वर्क वगैरह रख सकते हैं सभी कुछ। और ये यहाँ से इसकी बंद भी हो गई। और अब थोड़ा राइट साइड की ओर आऊँ तो आप पहले जो देखेंगे इसका साइलेंसर वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपको अपाचे RTR 200 में मिलता है। और आप अगर देख पा रहे हो तो इस पर व्हील प्रोटेक्शन भी मिलेगी आपको, मतलब कि मडगार्ड, और ये भी दोनों ऐसे ही हैं जैसे आपको अपाचे 200 में मिलते हैं। और अगर मैं इसमें टायर की बात करूँ तो इसमें भी आपको 130/70 सेक्शन का टायर मिलता है, 17 इंचज़ का। हाँ, ये 130/70 का है और 17 इंच। बट ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। मतलब अगर आप और बाइक्स में देखेंगे तो आपको 160 में 140 सेक्शन का मिल जाता है, बट पता नहीं क्यों अपाचे की बाइक्स में मैंने देखा कि आपको 130 मिलता है 200 में भी और इसमें ही। बट अगर इसकी जगह 140 हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और बाकी इसके डिज़ाइन में मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा बोलने के लिए अब बचा है, क्योंकि और तो सारी चीज़ें आइडेंटिकल ही है। और एक ये चीज़ जो है इसकी फ्यूल टैंक पे आप देख पा रहे हैं ना, जो बीच में होता है ओपन, तो इसका भी आपको थोड़ा साइड में मिलेगा और अपाचे 200 का भी साइड में मिलता है। ये देखने में थोड़ा सा यूनिक लगता है बस। और अब मैं आपको इस बाइक पर बैठ के भी दिखा देता हूँ कि इस पर मुझे कितना स्पेस मिलता है और इसके सीटिंग पोस्चर्स वगैरह कैसे आते हैं। और अब जैसे कि इस बाइक पर मैं बैठ चुका हूँ तो मैं इसके पोस्चर की बात करूँ तो पोस्चर पे मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से इसका जो थोड़ी है ना सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, कि मतलब पीछे जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से मुझे थोड़ी बाइक ऊंची लग रही है। बट पता नहीं इसकी जो हाइट है, मतलब जो सीट हाइट है वो उतनी ही है या कुछ अलग है, बट मुझे थोड़ी सी हल्की सी ऊँची बाइक लगी है और बाइक्स के मुकाबले। बाकी मुझे इसके पोस्चर में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। एक हल्का सा है कि मतलब हल्के से मुझे थोड़ा सा हल्का सा झुकना पड़ रहा है, मतलब ये हैंड्स मेरे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से मेरे एल्बोज थोड़ी बहुत मुड़ रही हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर जा रहा है। और चलिए अब इस बाइक पर बैठे बैठे ये भी देख लेते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या मिलता है और इसके स्टीयरिंग पर क्या क्या कंट्रोल्स हैं। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो सबसे पहले आपका ये स्पीडोमीटर, और यहाँ पर ये स्टार्ट होने के बाद इसका टैकोमीटर जो कि इसके RPMs बताएगा, और दूसरा इसमें ये ओडोमीटर, और ओडोमीटर के साथ इसमें ये ट्रिप 1 ट्रिप 2, और ये इसका जो हाई स्पीड मतलब ये बताएगा कि आपकी बाइक टोटल मतलब किस स्पीड तक गई है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक, और ये यहाँ पर इसका फ्यूल गेज। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने के लिए है। और अगर मैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करूँ तो पहले यहाँ पर ये पासिंग स्विच, और पासिंग स्विच के पास आप देखेंगे TVS की बाइक के ना ये जो लीवर्स होते हैं सिल्वर कलर के रखे जाते हैं, ये काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये पासिंग स्विच के बाद इसमें आपको ये लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर लेफ्ट साइड राइट साइड, हॉर्न स्विच, इधर ये राइट का मतलब ये इसका इंजन किल स्विच, और उसके नीचे ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट। और बस अब तक डिज़ाइन की सारी बातें हो चुकी हैं और फीचर्स वगैरह भी देख लिए हैं। और अब सीधा इस बाइक को चला करके देखते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है। और कोई भी टू व्हीलर को चलाने से पहले आप हेलमेट को ज़रूर पहनिए।
और अब अपाचे 160 को चलाते हैं सबसे पहले मैं इसकी परफॉर्मेंस को लेके बात करूंगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि इसकी परफॉर्मेंस को 160 सीसी के सेगमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त बताई जाती है। सो सीधा टेस्ट करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा इसके इंजन के बारे में बता दूं। 160 में आपको 160 सीसी का 4 वोल्ट ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा जो कि लगभग 15.5 bhp की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और ऑन पेपर ये एक अच्छी फिगर है 160 सीसी बाइक के लिए। और इस पावर को व्हील तक पहुंचाने का काम करता है 5 स्पीड गियर बॉक्स। और जब आप इस बाइक को चला करके देखेंगे तो इस पावर का पता वाकई में चलता है। एक्सेलरेशन के मामले में बाइक इनिशियली तो फास्ट है ही, साथ ही अगर आप बाइक को थोड़ा हाई आरपीएम पर ड्राइव करते हैं तो फिर इसके इंजन में 2 वाल्व की जगह 4 वाल्व होने की वजह से ये बाइक हाई आरपीएम पर भी आपका पूरा साथ देती है। सो एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस के मामले में आप एक 160 सीसी की बाइक से जितना एक्सपेक्ट करते हैं ये बाइक उतना देती है। बट स्पीड के साथ साथ ये आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन भी फील कराएगी जो कि आपको अपाचे सीरीज की सभी बाइक्स में फील होती है। परफॉर्मेंस के बाद हैंडलिंग और स्टेबिलिटी की बात करो तो लो स्पीड या फिर ट्रैफिक कंडीशन में आपको ये बाइक थोड़ी सी हैवी लग सकती है क्योंकि इस बाइक का वेट अपने सेगमेंट की बाकी बाइक से लगभग 10 किलो से ज़्यादा है। बट हाई स्पीड पर इसका ये 147 किलो का वेट इसको स्टेबल और बैलेंस रखने में हेल्प भी करता है। और मैंने इस बाइक को थोड़ा कॉर्नर्स पर भी चलाया और कॉर्नर्स पर भी मुझे ये बाइक स्टेबल लगी। सो हाईवे पर आपको इसकी हैंडलिंग से कोई शिकायत नहीं आएगी, बस हल्की सी ये बाइक आपको ट्रैफिक में चलाते हुए हैवी लग सकती है। और अब हैंडलिंग के बाद सस्पेंशन की ओर चलते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब बात सस्पेंशन की आती है तो हम लोग फ्लैट रोड से हटके थोड़ा उबड़ खबड़ रास्तों की ओर निकल पड़ते हैं जिससे कि सस्पेंशन को अच्छे से टेस्ट कर सके। और सस्पेंशन पर बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने टीवीएस की अपाचे 200 और एंटॉर्क 125 को चला करके देखा हुआ है, या फिर अब ये अपाचे 160 4V को टेस्ट कर रहे हैं। और टीवीएस के सस्पेंशन सही में तारीफ के लायक है। फ्लैट रोड हो या उबड़ खबड़ रास्ते, हर तरह की सिचुएशन के लिए एकदम वेल बैलेंस सस्पेंशन टीवीएस के होते हैं। और ब्रेक टेस्ट करने के लिए इससे पहले जब अपाचे 200 को 70 की स्पीड के आसपास ओनली रियर ब्रेक से रोका था तो आपने देखा होगा कि वो बाइक स्लिप करते करते काफ़ी दूर जाके रुकी थी। और उसके बाद ये अपाचे 160 को 70 की स्पीड के आसपास दोनों ब्रेक से रोका। और आप खुद देख करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिस्टेंस कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो अपाचे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ब्रेक्स ना तो 200 के टाइम पे उतने बेटर लगे थे और ना ही 160 के टाइम पर लगे। और अब काफ़ी समय तक इस बाइक को चलाने के बाद कंफर्ट की बात करते हैं। सो मुझे ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल लगी। इनफैक्ट इसकी पिलियन सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बट मुझे पर्सनली इस बाइक का सीट मिडिल से मतलब जहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है वहाँ से थोड़ी ऊंची लगी, जो कि मैं सिटिंग पोस्चर के टाइम पर भी आपको बताया था। और इस वजह से इस बाइक पर थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर आता है। और अब इस बाइक के वेरिएंट, कलर ऑप्शन और कीमत के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अपाचे 160 4V में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला सिंगल डिस्क ब्रेक वाला जिसकी शोरूम कीमत लगभग 1,06,000 रुपये है। दूसरा डुअल डिस्क ब्रेक वाला जिसकी शोरूम कीमत लगभग 1,09,000 रुपये है। और इन दोनों ही वेरिएंट्स के फ्रंट ब्रेक्स में आपको ABS मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मैं इसका डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट ही सजेस्ट करूंगा। और इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको रेड, ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन मिलते हैं। और अब बस फाइनल वर्डिक्ट की ओर बढ़ते हैं। और मैं इस बाइक की परफॉर्मेंस और सस्पेंशन से काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। और मैं उन लोगों को ये बाइक आराम से सजेस्ट कर सकता हूँ जो लोग 160 सीसी में एक पावरफुल और कंफर्टेबल बाइक ढूंढ रहे हैं। बट इस बाइक में मुझे कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स लगे। जो सबसे ज़्यादा लगा या जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ वो है इसके रियर ब्रेक्स। और जैसे कि इसका फ्रंट डिज़ाइन अपाचे 200 जैसा ही है, सो अगर इसके डिज़ाइन को साइड से भी वैसा ही कर दिया जाए सो आई थिंक ये बाइक फिर और भी ज़्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगेगी। और अगर आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं और अब तक इस बाइक को खरीदने का मन बना चुके हैं या फिर टीवीएस की कोई और बाइक या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आप राघव टीवीएस पर विजिट करिए। इनके पास टीवीएस की सभी बाइक्स और स्कूटर सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके मन में इस बाइक को लेकर या किसी और बाइक या स्कूटर को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। हमारी यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दें। और इससे पहले मैंने टीवीएस की अपाचे की सीरीज़ की जो 200 आती है वो भी चला करके दिखाई है। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 और एक्सट्रीम 160R उसकी भी लिंक मिलेगी। तो आप उनमें से कोई भी बाइक अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइए।